नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज मैं आपको जिस रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको 2025 में इंडियन रेलवे में जॉब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर आपका यहाँ पर जॉब लगने वाली है। और इंडियन रेलवे की जॉब है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो लाइफ है कितना सिक्योर होने वाला है अगर एक बार आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आता हूँ कहां से जॉब निकल कर आई है ये RRCT रेलवे रिक्रूटमेंट 2025, जिसका की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे जो नोटिफिकेशन रहेगा मैं भी आपको इस वीडियो में पूरा रीड करके भी बताने वाला हूं। तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट कितनी है अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया, मगर मल्टीपल यहाँ पर पोस्ट होने वाली है और ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो सिर्फ 18 साल मांगी गई और मैक्सिमम एज की बात करें तो 33 साल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही मोड रखा गया है कि आप ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो मिनिमम जो सैलरी रहने वाली 18,000 और मैक्सिमम यहाँ पर होने वाली 59,000 होने वाली है। इसमें आपको अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 10th का मतलब ऐसा नहीं कि आप 12th पास है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम 10th होना चाहिए, उसके बाद में 12th और ग्रेजुएट बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एज यहाँ पर जो मांगी गई है मैक्सिमम 33 साल मांगी। अगर आप एज के क्राइट एरिया में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। और मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ जब भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज पर मिलता है, मिनिमम पर कभी नहीं मिलता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में फीमेल, OBC, SC, ST सभी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में आने वाले। एज में कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है उसके लिए आपको इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रीड करना होगा, जो कि हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये इंडियन रेलवे की जॉब है तो यहाँ पर आपकी फीस भी लगने वाली है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर अगर जनरल और OBC के लिए बात करें कैंडिडेट के लिए तो 500 रुपीज फीस मांगी गई है। और अगर SC, ST कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 250 रुपए फीस मांगी गई है आपसे। अब यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली, सबसे पहले आपका रिटर्न एक एग्जाम होगा, उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में और क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी उसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। देन यहाँ पर हम आते हैं सैलरी की बात करें तो सैलरी ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, टॉप पर भी यहाँ पर अनाउंस की गई थी। उसके बाद में यहाँ पर RRCTC रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट आधार कार्ड, मीन्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं अपना आधार कार्ड आपको जरूर से यहाँ पर सबमिट करना होगा। अगर आप 10वीं पास है तो 10th की आपकी मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी देनी होगी। मीन्स आप जिस भी मार्कशीट के बेस पर, जिस भी एजुकेशन बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। एक मोबाइल नंबर आप पास में होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में कम से कम 4 और मैक्सिमम 12 होना चाहिए। ईमेल आईडी बिल्कुल सही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ईमेल आईडी फिलअप कर दे जिससे कि आप चेक ही नहीं करते हो, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे, आपका एग्जाम के लिए कॉल लेटर, सारी चीजें आपको आपके ईमेल पर ही प्रोवाइड यहाँ पर की जाने वाली है। फिर उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री आपको रिलेवेंट जो भी यूनिवर्सिटी की होती है वो आपको देना होगा। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मीन्स आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड भी चल जाएगा। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आप पास में वो आप दे सकते हैं। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आप देंगे सेल्फ अटेस्टेड मीन्स सभी पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद में अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, नहीं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। एज में और फीस में अगर आपको रिलेशन चाहिए तो कास्ट का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। देन उसके बाद में फॉर मोर डिटेल चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आपको और भी ज्यादा इसकी डिटेल चाहिए तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको रीड करना होगा।
आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 इम्पोर्टेंट डेट। तो यहाँ पर जो डेट है 22 मई 2025 से स्टार्ट हो गई। मीन्स अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जो कि चलने वाले 22 जून 2025 तक चलने वाले हैं। इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहेगा इसे आपको रीड करना होगा। जस्ट यहाँ पर आपको जो हमारे टेलीग्राम पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ, यहाँ पर सारी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 10+2 मांगा है, मीन्स यहाँ पर डिटेल पूरी दी गई है। उसके बाद 50% मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं कि कम से कम आपका 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। देन उसके बाद में फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में ग्रुप डी कि यहाँ पर वैकेंसी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ग्रुप सी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो भी आपको दिया गया 1/7/1995 से लेकर 1/7/1992। यहाँ पर जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनका बर्थ होना चाहिए 1/7/1995 के बाद में होना चाहिए। ओबीसी का जो होना चाहिए 1/7/1992 के बाद होना चाहिए, और SC ST का होना चाहिए 1/7/1990 के बाद में होना चाहिए। उसके बाद में लो डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल, तो यहाँ पर 2007 के बाद में यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जरूर से एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एज में कितना रिलैक्सेशन है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उसमें कितने आपको अलाउंसेस मिलने वाले, अप्लाई कैसे करना, सब कुछ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पर जाकर आप सिंपल अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से भी आप यहाँ पर अपना पूरे फॉर्म को फुलफिल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आती है फॉर्म को फिलअप करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई जरूर से करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।